नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 80 के दशक के उस दौर में ले चलना चाहता हूं जब भारत टेलीविज़न के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा था। वह समय केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि सामूहिक अनुभव का समय था। आज हम बात करेंगे उन धारावाहिकों की जिन्होंने भारतीय जनमानस को टेलीविज़न से इस तरह जोड़ दिया कि प्रसारण के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। उन दिनों दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल हुआ करता था। मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन जो था वह पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता था। 1982 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम चित्रहार लोगों के बीच अत्यंत प्रिय था। हमें भली भांति याद है, दूरदर्शन का पहला लोकप्रिय धारावाहिक हम लोग, जो जुलाई 1984 में आरंभ हुआ। इसके बाद 1986 में बुनियाद का प्रसारण हुआ। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जनवरी 1987 में रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण आरंभ हुआ। यह केवल एक धारावाहिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन बन गया था। रविवार सुबह 9:30 बजे जैसे ही इसका प्रसारण शुरू होता, पूरा देश थम सा जाता था। सड़कें सूनी हो जाती थीं, दुकानें बंद रहती थीं और सार्वजनिक परिवहन लगभग खाली दिखाई देता था। लोगों की श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि कई दर्शक प्रसारण के पहले स्नान करते थे, आरती उतारते और अपने टेलीविज़न सेट को फूलों की माला पहनाते थे। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, माता सीता की भूमिका में दीपिका चिखलिया जहां भी जाते, लोग उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते थे। उन्हें साक्षात देवी देवता के रूप में देखा जाने लगा था। रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी इतने प्रभावशाली थे कि उनके किरदार की मृत्यु के प्रसारण पर उनके गृहनगर में शोक का वातावरण छा गया था। उस समय सभी के घर में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। सैकड़ों लोग मोहल्ले में एक टीवी सेट के सामने एकत्र होकर एपिसोड देखा करते थे। रामायण के बाद बी.आर. चोपड़ा की महाभारत 1988 से 1990 के बीच प्रसारित हुई। इसका शीर्षक गीत मैं समय हूँ आज भी लोगों की स्मृतियों में ताज़ा है। भीष्म पितामह के रूप में मुकेश खन्ना, श्री कृष्ण की भूमिका में नीतीश भारद्वाज और दुर्योधन के रूप में पुनीत इस्सर ने अपने अभिनय से पात्रों को जीवंत कर दिया था। महाभारत केवल एक पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि नीति, धर्म, राजनीति और मानवीय संबंधों की गहन व्याख्या थी। इन धारावाहिकों का प्रभाव इतना व्यापक था कि भारत में टेलीविज़न सेटों की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। आज भले ही सैकड़ों चैनल और OTT प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस दौर की बात कुछ और थी। पूरा देश एक समय, एक भावना, एक कहानी में बंध जाता था। वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामूहिक एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था। शायद यही कारण है कि रामायण और महाभारत आज भी भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में एक अमिट अध्याय के रूप में स्मरण किए जाते हैं।
एक ऐसा दौर जब टेलीविज़न केवल एक उपकरण नहीं बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने वाला माध्यम था। आशा है इन पुरानी यादों से आप भी उन दिनों को अपने स्मृति चिन्ह में ले आए होंगे। इस पूरे लेख को आप पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। धन्यवाद।